फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने पांचों कनेक्टिव्स हमारे देख लिए हैं। ठीक है, ये 5 कनेक्टिव्स जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, उनके ट्रूथ टेबल्स आई होप अब तक आपको सब बाय हार्ट याद हुए होंगे। मैं एक और बार वो वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स इसीलिए रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि उसकी उतनी इंपॉर्टेंस है। फाइन, जब मैं ये टेबल कंप्लीट करूंगा तो आपको मेरे साथ साथ उसके आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो टेस्ट योर सेल्फ कि आपको जमता है या नहीं जमता है। लेट्स सी। तो पहले हम लोग एंड का टेबल देखते हैं। ठीक है, टी एंड टी इज टी, टी एंड एफ इज एफ, एफ एंड टी इज एफ, एफ एंड एफ इज एफ। फिर और का टेबल, टी और टी इज टी, टी और एफ टी, एफ और टी इज टी, एफ और एफ इज एफ। देन नॉट का टेबल, नॉट के लिए एक सिंगल स्टेटमेंट होता है, तो सिंगल स्टेटमेंट के लिए ना टी के लिए इट इज एफ एंड एफ के लिए इट इज टी। नॉट के लिए ऐसा आएगा। देन इफ देन के लिए मतलब इट इज बेसिकली इम्प्लीकेशन, जो हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था। ठीक है, इम्प्लीकेशन। नाउ टी इंप्लाइज टी इज टी, टी इंप्लाइज एफ इज एफ, एफ इंप्लाइज टी इज टी, और एफ इंप्लाइज एफ इज टी। ठीक है, रीजनिंग अपना डिस्कस हुआ था, पदम सर को याद करो। देन इफ एंड ओनली इफ, इसका जो सिंबल है दैट इज डबल साइडेड एरो। इफ एंड ओनली इफ। नाउ डबल इंप्लीकेशन बोला जाता है। टी डबल इंप्लाइज टी इज टी, टी डबल इंप्लाइज एफ इज एफ, एफ डबल इंप्लाइज टी इज एफ, और एफ डबल इंप्लाइज एफ इज टी। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ का टेबल ये है। तो आई होप ये आपको याद हो गए होंगे। तो नाउ वी कैन मूव ऑन टू बिगर थिंग्स। ठीक है, लेट्स सी एक्सरसाइज 1.4। अब 1.4 इज क्यूमुलेटिव एक्सरसाइज। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इम्प्लीकेशन पे या डबल इम्प्लीकेशन पे है, मतलब इफ देन या इफ एंड ओनली इफ पे है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखो। तो यहाँ पे अब सब कुछ मतलब क्यूमुलेटिवली आपने जितना अब तक सीखा है सब कुछ अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो कीप योर माइंड्स ओपन। लेट्स सी, पहले एक्सरसाइज 1.4। द क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबलिक फॉर्म। ठीक है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबलिक फॉर्म। तो अभी दिस इज एक्सरसाइज 1.4। द फर्स्ट क्वेश्चन, वी नीड टू राइट द फॉलोइंग इन सिंबलिक फॉर्म। सिंबलिक फॉर्म बनाने के लिए पहले ये देखो कि उसमें बेसिक सिंपल स्टेटमेंट्स कितने हैं। सिंपल स्टेटमेंट्स कितने हैं। Now the first question is, if triangle is equilateral, then it is equiangular. If triangle is equilateral, then it is equiangular. The connective used is if then. जो connective है ये if और then है। तो जो statements दो statements यूज हुए, those are triangle is equilateral and it is equiangular. इट इज इक्विएंगुलर। अब ये स्टेटमेंट में हमें मालूम है कि ये ट्रायंगल की ही बात कर रहा है। आप अगर उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, इफ द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्विएंगुलर, तो वो जो इट है हमको मालूम है कि वो ट्रायंगल की बात कर रहा है ना। सिंबलिक फॉर्म बनाने के लिए दो स्टेटमेंट जो तो हम लेंगे, लेट पी स्टेटमेंट बी ट्रायंगल, triangle is equilateral. Let Q statement be। अब आप दोनों चीज लिख सकते हो, ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर भी लिख सकते हो, इट इज इक्विएंगुलर भी लिख सकते हो। इट इज इक्विएंगुलर। ठीक है, यहां पे ये जो स्टेटमेंट है मैं एज इट इज यूज किया, जैसा स्टेटमेंट लिखा है वैसा का वैसा मैंने भी उसको क्यू स्टेटमेंट बना दिया। ऑल्टरनेटिवली यू कुड हैव रिटन दिस एज ट्रायंगल इज इक्विलैटरल
ऐसा भी चलेगा, नो प्रॉब्लम विद इट. ठीक है, फाइन. तो द सिंबलिक फॉर्म of given statement is P implies Q. P implies Q. ठीक है, P implies Q कैसे आया? The statement is of the type if P then Q. If P then Q. If P then Q, ये टाइप का स्टेटमेंट है. तो if P then Q का बेसिक मीनिंग है इट इज P implies Q. ठीक है, तो द सिंबलिक फॉर्म इज P implies Q. आपको आपकी बुक में आंसर्स लिखने हैं. ठीक है, एक्सरसाइज पूरी बुक में सॉल्व करना है. मैं जो जो चीज़ें बोलते जा रहा हूँ आपको आपकी बुक में लिखते जानी है. ठीक है, जब भी लाइव क्लास शुरू होगी मैं सबसे पहले आप लोगों की बुक्स चेक करूंगा. ठीक है, सबसे पहला काम मैं वही करने वाला हूँ. मुझे बुक्स देखनी है क्योंकि बाद में बोर्ड एग्जाम में यही बुक्स काम आने वाली है. नहीं तो इतना सब मेहनत करके कोई फायदा नहीं है. अगर आप लिखने ही नहीं वाले हो, सिर्फ देख देख के अगर मैथ सीखा जाता तो बात ही कहती. ठीक है, तो symbolic form here it becomes P implies Q. Then second, it is not true that I is a real number. ये जो पार्ट है, it is not true that this represents negation. It is not true that, ये हम लोग नॉर्मली नेगेशन के लिए लगाते हैं. एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट? किसको नेगेट कर रहा है वो? I is a real number. इसको नेगेट कर रहा है वो, I is a real number को. ठीक है, तो what does it become? ये जो है this will become negation, जो it is not true that है, and this becomes statement P. ठीक है, तो we'll take statement P as I is a real number. Let P be the statement. I is a real number. ठीक है, तो वैसे फिर we'll write therefore the symbolic form of given statement is negation P. It is negation P. Given statement का symbolic form is negation P. ठीक है, स्टेटमेंट ऐसा है, it is not true that I is real number, तो वो हो जाता है negation P. ठीक है, this is second. Then ठीक है, आपको पहले सॉल्व करना है तो आप पहले मेरे आगे सॉल्व कर लो और फिर वापस ये वीडियो प्ले करके देख सकते हो, नो प्रॉब्लम. थर्ड, ठीक है, ऐसा सिमिलर टाइप हम लोगों ने पहले किया था. Even though it is not cloudy, it is still raining. Even though it is not cloudy, it is still raining. और तब भी अपना बात हुआ था यहाँ पे कि the connective is this. ठीक है, ये जो connective है this is and के लिए यूज हुआ है वो. What will be the two statements? पहला, अब it is not cloudy दिया है, it is not cloudy दिया है. it is not cloudy को भी हम लोग एक्चुअली टुकड़ा करेंगे. उसमें भी नॉट जो है दैट इज अ सिंबलिक फॉर्म, दैट इज अ सिंबलिक फॉर्म. तो हम लोग हमारा स्टेटमेंट कैसा बनाएंगे? पी स्टेटमेंट आएगा इट इज क्लाउडी, और क्यू स्टेटमेंट आएगा इट इज स्टिल रेनिंग. पी स्टेटमेंट आएगा इट इज क्लाउडी और क्यू स्टेटमेंट आएगा इट इज स्टिल रेनिंग. So we'll say let P statement be it is cloudy, Q statement be it is still raining. ठीक है, यहाँ पे still is a part of sentence, वो स्टेटमेंट के अंदर का पार्ट है. उसने कोई भी दो चीज
ज्वाइन नहीं करी, कोई भी दो कनेक्टिव ज्वाइन, ये कोई भी दो स्टेटमेंट ज्वाइन नहीं किए, कनेक्टिव जैसा नहीं यूज हुआ है वो, ठीक है। तो विल से देयरफॉर द सिंबलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, symbolic form of given statement is what will be the symbolic form? तो यहाँ पे पहले तो आपको बोला है it is not cloudy, it is not cloudy, that becomes negation p, even though का मतलब है and, तो negation p and q, it will be negation p and q, negation p and q, तो it is not cloudy and it is still raining, ठीक है। सिर्फ ये and की जगह उन्होंने even though लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, that is negation p and q, negation p and q. Then question 4th, अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो वीडियो पॉज करके पहले आंसर कंप्लीट करो, यू एक्चुअली नीड टू कीप योर बुक्स कंप्लीटेड, बात के लिए कुछ छोड़ना मत, ठीक है, बात के लिए कुछ भी छोड़ना मत, नहीं तो जबर सर को बोलना पड़ेगा एक और संस्कृत का श्लोक आपको सुनाएंगे, ठीक है, आलसी बनो मत। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, milk is white if and only if the sky is not blue, milk is white if and only if the sky is not blue, तो P स्टेटमेंट क्या आएगा, the milk is white, ठीक है, the नहीं, सिर्फ milk is white। Q स्टेटमेंट क्या आएगा, the sky is blue, the sky is blue, ठीक है, not, ये स्टेटमेंट का पार्ट नहीं रहेगा। We'll say let P statement be milk is white, Q statement will be the sky is blue, the sky is blue, ठीक है। not के लिए हम लोग negation से दिखाएंगे, तो we'll say therefore the symbolic form of given statement is, the symbolic form of given statement क्या आएगा, P, this part is P double implies, और ये पार्ट हो जाएगा negation Q, P double implies negation Q, P double implies negation Q, ठीक है। milk is white if and only if the sky is not blue, मतलब निकालने की कोशिश करो मत, सिर्फ सिंबलिक फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। तो ये अपना स्पेसिफिक बात हुआ है कि अगर सिंबलिक फॉर्म में दिखाना है तो द बेसिक स्टेटमेंट्स हैव टू बी पॉजिटिव, जहां भी नॉट है वहां पे नेगेशन का यूज करके दिखाओ, ठीक है। दिस इज 4th, 5th, the statement is stock prices are high if and only if stocks are rising, पहला आएगा stock prices are high, that would be statement P। स्टेटमेंट Q क्या आएगा, स्टॉक्स आर राइजिंग, और कनेक्टिव क्या आएगा, डबल इंप्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो P स्टेटमेंट विल बी स्टॉक प्राइसेस आर हाई, विल से लेट P स्टेटमेंट बी स्टॉक प्राइसेस आर हाई, Q statement be stocks are rising,
and therefore the symbolic form of given statement is ठीक है, if and only if से connected है तो that becomes P double implies Q. P double implies Q. और ये आंसर पूरा ऐसे का ऐसा लिखते जाओ, ठीक है। मुझे मालूम है हम लोग ये बार बार लिख रहे हैं, आपकी बहुत इच्छा होती होगी कि उसको शॉर्ट करके सिर्फ इतना लिख दे, ठीक है। ऐसा करो मत, बिकॉज आपके एग्जाम में आपने अभी प्रैक्टिस में जितनी गंदी आदतें फॉलो करी है वो सब की सब एग्जाम में रिपीट होती है। प्रॉब्लम ये है एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिलता है, तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो टेक ओवर कर लेता है आपको, मतलब जो सबकॉन्शियस, क्योंकि जब क्विकली करते हैं तो सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, ध्यान देने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को हैबिट है वही हैबिट फॉलो होने लगती है। एंड दैट इज़ वाई इट इज सेड कि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो प्रैक्टिस से आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हो कि ऐसा करना है, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग हियर। जब आप कंसिस्टेंटली कोई चीज़ करते हो फॉलो, तो धीरे धीरे उसकी अपने आप आदत आ जाती है, वो हाथ में बैठ जाता है, ठीक है। तो आंसर जो लिख रहे हो वो पूरे पूरे लिखो, शॉर्टकट कुछ करना नहीं। देन सिक्स्थ, the sixth question is, if Qutub Minar is in Delhi, then Taj Mahal is in Agra. if और then से connected है, तो ये जो if और then है ये तो implication हो जाएगा। What are the two statements? पहला statement P क्या आएगा, कुतुब मीनार is in Delhi, और Q statement क्या आएगा, ताज महल is in Agra. तो here let P statement be Qutub Minar is in Delhi. Q statement be Taj Mahal is in Agra. आगरा में और भी कुछ है मुझे मालूम है, बट फिलहाल ताजमहल की बात कर रहे हैं। Therefore the symbolic form of given statement is it will be if P then Q, मतलब P implies Q, P implies Q, ठीक है। if और then से connected है कि if कुतुब मीनार is in Delhi, then ताज महल is in Agra, ठीक है। तो this is if P then Q, फाइन। ये पूरा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन सेकेंड, question second. Now the question is, find the truth value of each of the following statements. अभी ट्रूथ वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन अब ये सिंपल स्टेटमेंट्स नहीं है, अब ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स है, ठीक है। तो इनका ट्रूथ वैल्यू मालूम करना है। पहला, द स्टेटमेंट इज इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i is a real number. It is not true that 3 - 7i is a real number. अब इसका ट्रूथ वैल्यू जो निकालना है, ऐसे ही सिंपली सोचने की कोशिश मत करो, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है। सिंपली मतलब ओरली अगर आप सोचने की कोशिश करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। जैसे हम लोग सिंबलिक फॉर्म के लिए सोचते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ थिंकिंग चाहिए। इसको अगर मुझे सिंबलिक फॉर्म में दिखाना है तो व्हाट विल बी माय स्टेटमेंट, 3 - 7i इज अ रियल नंबर, ये P स्टेटमेंट होगा, और इसके वजह से इट विल बिकम नेगेशन P, ठीक है। ये लॉजिक हम लोग यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी, दिस इज सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट।
I'll say let P statement be 3 minus 7i is a real number. 3 minus 7i is a real number. ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट एक ही है, इधर एक ही सिंपल स्टेटमेंट इन्वॉल्व है. तो पहले ये देखो कि इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है. ये जो बेसिक स्टेटमेंट हम लोगों ने बनाया, ये सच है या झूठ, पहले ये देखो. ठीक है, तो अगर मैं सोचूं 3 माइनस 7i इज अ रियल नंबर, इज इट ट्रू? 3 माइनस 7i नंबर सिस्टम, it is not true. It is not true. This is actually not a real number. It is a complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें आई का टर्म इन्वॉल्व हो गया है, और ये आई मतलब इमेजिनरी टर्म. इमेजिनरी टर्म इन्वॉल्व होने की वजह से अब ये रियल नहीं बचा. तो आई विल राइट पहले ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट. ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट P इज फॉल्स. ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट P इज फॉल्स. ठीक है, आप फॉल्स लिखो या एफ लिखो, डजेंट मैटर. मैंने पहले भी बोला है. ठीक है, मैंने पहले यहाँ पे पूरा FALSE पहले फॉल्स लिखा था. ठीक है, डजेंट मैटर, मैं अब सिर्फ एफ लिख रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, ये तो P स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू हुई. अब ये देखो कि आपके स्टेटमेंट का एक्चुअली सिंबलिक फॉर्म क्या है. अगर मैं आपका स्टेटमेंट देखूं तो यहाँ पे उसका सिंबलिक फॉर्म होगा नेगेशन P. इसका सिंबलिक फॉर्म होगा नेगेशन P. तो विल से देयरफॉर symbolic form of given statement is, it will be negation P, है ना. तो अब P की ट्रूथ वैल्यू इसकी जगह डाल दो. P की ट्रूथ वैल्यू जो है वो आपके सिंबलिक फॉर्म में डाल दो. तो P की ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स. तो मैंने सिंबलिक फॉर्म में मतलब मेरा पूरा सिंबलिक फॉर्म था ये नेगेशन P, जिसमें से मैं क्या कर रहा हूं, P की जगह उसकी ट्रूथ वैल्यू डाल रहा हूं. तो दैट बिकम्स नेगेशन F. एंड व्हाट इज नेगेशन F? नेगेशन F इज T. नेगेशन का ट्रूथ टेबल. ठीक है, F का नेगेशन, ऑब्वियसली फॉल्स का नेगेशन विल बी ट्रू. तो हियर वील से देयरफॉर, जो फाइनल आंसर हम लोग बोलेंगे, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. वील से देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, हम लोगों से गिवन स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू पूछा था, यहां पे इस केस में इट इज ट्रू. बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं. मतलब स्टेटमेंट में सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल स्टेटमेंट्स कौन से वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उन सिंपल स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यू निकाल रहे हैं, और फिर उस ट्रूथ वैल्यू को सिंबलिक फॉर्म में रख रहे हैं. फिर जो भी आंसर मिल रहा है हम लोग को, दैट इज द फाइनल आंसर. ये हुआ फर्स्ट, मतलब सेकंड का फर्स्ट. देन सेकंड का सेकंड, if a joint venture is a temporary partnership, then discount on purchase is credited to the supplier. अकाउंट्स में घुस गए. ठीक है, बेसिकली लॉजिक है, ट्रू फॉल्स ही घुसना है, तो एनीथिंग इज पॉसिबल. ठीक है, यहां पे सेकेंड, पहले सिंपल स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करो.
ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट्स क्या है? आपको अगर मेरे पीछे कुछ आवाज आ रही है तो वो सिक्योरिटी वाले की सीटी की आवाज है, ठीक है। नाउ इफ अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, तो ये जुड़ा कैसे है? द कनेक्टिव इज इफ एंड देन, इफ एंड देन ये कनेक्टिव है। तो मेरे जो दो स्टेटमेंट्स है वो क्या बन जाएंगे? अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप पहला, और डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर दूसरा। ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट्स हो गए मेरे, ठीक है। तो पहला है जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, लेट पी बी joint venture is a temporary partnership Q, discount on purchases credited to supplier, discount on purchase is credited to supplier. Now discount on purchase is credited to supplier. अभी दोनों सिंपल स्टेटमेंट्स हो गए। पहला चीज हम लोग को जो चाहिए, ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यूज। ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है या फॉल्स ये आइडेंटिफाई करो। तो we'll say truth value of statement P is what? Now the statement is joint venture is a temporary partnership. That statement is true. This is true. Again T लिखना है T लिखो, no problem, ठीक है। तो this is, उसके लिए T लिख देते, ठीक है। मैं नहीं लिखूं तब तक आपको भरोसा नहीं आता कि लिखा जा सकता है, ठीक है। वैल्यू ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट P is true, that is T. Then truth value of statement Q is discount on purchase is credited to supplier. This is false. Discount on purchase, एक एक्चुअल एंट्री ले लेता है। 100 रुपए के एमआरपी की चीज थी, 100 रुपए के एमआरपी की चीज आपको दुकानदार ने 90 रुपए में दी, 10 रुपए डिस्काउंट दे दिया। आपकी अकाउंटिंग एंट्री क्या रहेगी? ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दिस इज कैश डिस्काउंट, आई एम अज्यूमिंग दिस इज कैश डिस्काउंट, ठीक है ना। अगर ये 10 रुपया कैश डिस्काउंट मिला है तो माई परचेसेस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 100 रुपीज। दिस विल बी परचेस अकाउंट डेबिट 100 रुपीज। ये 100 रुपीज का अकाउंटिंग क्या होगा? 90 रुपए तो आपने कैश में दिए, तो टू कैश अकाउंट 90 रुपीज, एंड बचे हुए 10 रुपए आपको डिस्काउंट मिला है, तो टू डिस्काउंट ऑन परचेज अकाउंट 10 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। समझो क्रेडिट परचेस होता, कैश परचेस नहीं होता, तो ये कैश की जगह क्रेडिटर अकाउंट आ जाएगा, बराबर। अगर क्रेडिट परचेस होता तो ये क्रेडिटर का अकाउंट आता था ना। अब आप बोलोगे कि यहां पे क्रेडिटर क्रेडिट हो रहा है, मतलब द सप्लायर अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज, मतलब द स्टेटमेंट इज डिस्काउंट ऑन परचेस इज क्रेडिटेड टू सप्लायर। जो मेरे पास 3 आंकड़े हैं, इन 3 आंकड़ों में से डिस्काउंट कौन सा आंकड़ा है, कितना? इट इज 10 रुपीज। किसको क्रेडिट हुआ है? डिस्काउंट ऑन परचेस अकाउंट को क्रेडिट हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर परचेस पे आपको कोई डिस्काउंट मिला है तो दैट इज अ इनकम, दैट इज एन इनकम, इट इज गेन, तो वो क्रेडिट होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन परचेस अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड, और जो डिस्काउंट की अमाउंट है
ये डिस्काउंट की अमाउंट उस डिस्काउंट के अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, ठीक है। जो सप्लायर के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है वो तो उतना पैसा है जो आप उसको देने वाले हो बाद में, द पेएबल अमाउंट वो सप्लायर के अकाउंट में जा रहा है। तो डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर, नहीं, दैट इज फॉल्स। We'll say this is false. Fine. Now what was the symbolic form? Statement ही भूल गए। The statement is if P then Q. If P then Q. तो symbolic form is P implies Q. तो we'll say therefore symbolic form of given statement is P implies Q. P implies Q. अब ये जो भी सिंबलिक फॉर्म है उसमें उनके रिस्पेक्टिव ट्रूथ वैल्यूज डाल दो। P इज ट्रू, Q इज फॉल्स, डाल दो। क्या आएगा? P की जगह ट्रू, implies Q की जगह false. That becomes true implies false. T implies F. और अगर आपको ट्रूथ टेबल याद होगा इम्प्लीकेशन का, तो T implies F is F. T implies F is F. ठीक है, उसका ट्रूथ टेबल जो था यहां पे इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल T implies F was F, ये एक ही जगह फॉल्स होता था वो। फाइन, फिर therefore we'll say therefore the truth value of the given statement is false. Therefore truth value of given statement is false. ठीक है, अगेन बेसिक चीज वही है, P और Q स्टेटमेंट उनकी ट्रूथ वैल्यूज और सिंबलिक फॉर्म में वो ट्रूथ वैल्यूज डाल दो, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स आपको उसके लिए वो टेबल के रूल्स याद होने चाहिए, ठीक है, जो इतनी बार मैं बोल रहा हूँ, इतनी बार हम लोगों ने रिवाइज भी किया, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन सेकेंड का सेकेंड। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड का थर्ड। Every accountant is free to apply his own accounting rules if and only if machinery is an asset. ठीक है, तो P स्टेटमेंट क्या आएगा? Every accountant is free to apply his own accounting rules. Q स्टेटमेंट क्या आएगा? Machinery is an asset. ठीक है, तो पहले ये दो स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं हम लोग। Every accountant is free to apply his own accounting rules. Let P be every accountant is free to apply his own accounting rules. His own accounting rules. ठीक है, सिमिलरली Q स्टेटमेंट क्या बनेगा? Q स्टेटमेंट विल बी मशीनरी इज एन एसेट। Machinery is an asset. Fine. What is the connective? If and only if, मतलब डबल implies. लेकिन पहले इंडिविजुअल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज देख लो। We'll say therefore
truth value of statement P is, and truth value of statement Q is. ठीक है, P स्टेटमेंट क्या है? एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स. जो मर्जी है कर सकता है. दैट इज ऑफ कोर्स फॉल्स. ठीक है, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज फॉल्स. दैट इज F. एंड दूसरा जो स्टेटमेंट है, मशीनरी इज एन एसेट. मशीनरी इज एन एसेट. यस, दैट इज ट्रू. इट इज एन एसेट. ठीक है, पहले ज्योग्राफी घुस रही थी, अब अकाउंट घुस रहा है. तो P स्टेटमेंट इज फॉल्स, Q स्टेटमेंट इज ट्रू. फाइन. सिंबलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, symbolic form of given statement is, that is P double implies Q. जो सिंबलिक फॉर्म है दैट इज P double implies Q. यहाँ पे if and only if से जुड़ा हुआ है वो. तो P double implies Q में P की जगह इट विल बी F और Q की जगह इट विल बी T. तो P की जगह इट विल बी F and Q की जगह it will be T. That becomes F double implies T. And truth table, मैं वापस रिमाइंड नहीं करूंगा आपको. अब आपको वैल्यू सीधी आनी चाहिए. नहीं आती है तो गो बैक टू द ट्रूथ टेबल एंड लर्न इट वंस अगेन. F double implies T was F. ठीक है, it is false. We'll say therefore truth value of the given statement is false. Truth value of given statement is false. ठीक है, this is question 3. Then 3 मतलब सेकेंड का थर्ड. नाउ सेकेंड का फोर्थ. सेकेंड का फोर्थ इज neither 27 is a prime number nor it is divisible by 4. neither nor. ठीक है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है. वी यूजुअली लिंक इट विथ आइदर और. हम लोग आइदर और से लिंक कर देते हैं. ठीक है, वैसा है नहीं वो. अभी मतलब समझो. लेट्स से ये आइदर और होता, सपोज. ठीक है, कट मत कर देना. एक्चुअली मोबाइल पे देख रहे होंगे तो वैसे भी डिफिकल्ट है, कट कैसा करोगे. ठीक है, अगर वो आइदर और होता तो वो क्या होता था? दिस वुड हैव बीन P. ये जो पहला स्टेटमेंट है 27 इज अ प्राइम नंबर, दिस वुड हैव बीन P. और के लिए और का साइन आ जाता. जो दूसरा स्टेटमेंट है और डिविजिबल बाय 4, मतलब इट इज डिविजिबल बाय 4. ठीक है, दैट बिकम्स Q. तो वो स्टेटमेंट हो जाता था P और Q. P और Q अगर आइदर और होता तो. ठीक है, आइदर और का बेसिक मीनिंग ये है कि दिस और दिस, या तो ये या तो ये. ठीक है, नाइदर नॉर का मतलब क्या है? अगर हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके सोचूं, नाइदर नॉर का मीनिंग क्या होता है? ये भी नहीं एंड ये भी नहीं. एंड लगता है बीच में. नाइदर नॉर इमेजिन करके देखो. ठीक है, इमेजिन करके देखो. आई एम नाइदर एन अमेरिकन नॉर अ रशियन. ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं. आई एम नाइदर एन अमेरिकन नॉर अ रशियन. मीनिंग क्या है?
मैं अमेरिकन भी नहीं हूं एंड रशियन भी नहीं हूं। तो दोनों के बीच में जो कनेक्टिव आता है दैट इज एंड, तो ये फोर्थ वाले को आप स्टार मार्क करके रख ही लो, बिकॉज नाइदर नॉर वो आइदर और की वजह से ना थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यहां पे ठीक है, ये भी नहीं एंड ये भी नहीं, ऐसा है वो। यहां पे पी स्टेटमेंट विल बी व्हाट, 27 इज अ प्राइम नंबर, 27 is a prime number. Q statement is what? Divisible by 4. ठीक है, अब ये इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अगर मैं पूरा रीड करूं, नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर डिविजिबल बाय 4, तो ये जो नॉर डिविजिबल बाय 4 है ना, ये 27 की ही बात कर रहे हैं। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो सेकेंड स्टेटमेंट में बना रहा हूं 27 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, जो सेकेंड स्टेटमेंट में बना रहा हूं दैट इज 27 इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि मुझे मालूम है कि अपन उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, 27 इज डिविजिबल बाय 4। 27 की जगह आपने अगर 8 लिखा होता तो भी चलता था, द मीनिंग रिमेन सेम ईयर। ठीक है, लेकिन 8 लिखते तो ट्रू या फॉल्स सोचना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे 8 मत लिखो, राइट इट एज 27। ठीक है, राइट इट एज 27, क्योंकि हमको ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। सिर्फ सिंबलिक फॉर्म में बताना होता तो ठीक है, फिर तो 8 भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना। ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट P इज, truth value of statement P is, and truth value of statement Q is. तो पहले P स्टेटमेंट देखते हैं। 27 इज अ प्राइम नंबर, झूठ, सरासर झूठ, सफेद झूठ। ठीक है, तो यहां पे द स्टेटमेंट P बिकम्स फॉल्स। Q स्टेटमेंट अगर देखेंगे 27 इज डिविजिबल बाय 4, और बड़ा झूठ, दैट इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। विल से देयरफॉर सिंबलिक फॉर्म of given statement is symbolic form of given statement is neither 27 is a prime number nor divisible by 4. P statement भी नहीं and Q statement भी नहीं। The basic symbolic form behind it is P भी नहीं and Q भी नहीं, तो it is basically negation P and negation Q। नाइदर नॉर का बेसिक मतलब ये होता है कि ये भी नहीं एंड ये भी नहीं, तो जब ये भी नहीं एंड ये भी नहीं तो इसका मतलब P भी नहीं एंड Q भी नहीं। ठीक है, तो दैट बिकम्स नेगेशन P एंड नेगेशन Q, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। अब P और Q की जगह F रखोगे आप, दोनों की जो ट्रूथ वैल्यूज है दैट इज F, तो मैं P की जगह भी F रखूंगा एंड Q की जगह भी F रखूंगा। सीधा P की जगह और Q की जगह रख दो, बाकी किसी को हाथ नहीं लगाने का फर्स्ट स्टेज पे। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो भी P था उसको F बना दिया और Q था उसको F बना दिया, तो P और Q की जगह सिर्फ वैल्यू रखी उसकी। ठीक है, नाउ सॉल्व करते टाइम सबसे पहले नेगेशंस सॉल्व करो, क्योंकि यहां पे कहीं ब्रैकेट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, कहीं ब्रैकेट इन्वॉल्व नहीं है, तो पहले नेगेशंस सॉल्व होंगे। नेगेशन सॉल्व होंगे इसका मतलब क्या है, व्हाट इज नेगेशन F, तो नेगेशन F इज T। ठीक है, एंड यहां पे भी व्हाट इज नेगेशन F, नेगेशन F इज T। तो नेगेशन F इज T
तो इसके लिए आ गया टी, बीच में एंड है ये वाला, और नेगेशन एफ आ गया टी। ठीक है, तो इट इज लाइक दिस। तो वो नेगेशन एफ एंड नेगेशन एफ है, तो दैट बिकम्स टी एंड टी। ठीक है, टी एंड टी। हाँ, व्हाट इज टी एंड टी? टी एंड टी, ट्रू एंड ट्रू was true. So we'll say therefore truth value of the given statement is true. Truth value of given statement is true. ठीक है, एक्चुअली स्टेटमेंट से जज करने की कोशिश कर सकते हो आप। उसका क्या बोलना है? 27, neither 27 is prime number nor it is divisible by 4। सच है, 27 प्राइम नंबर भी नहीं है और वो 4 से डिविजिबल भी नहीं है। ठीक है, तो उसकी बात सच थी। तो हमने यहाँ पे सिर्फ घुमा फिरा के वही बताया कि हाँ, बात सच है। ठीक है, बट बताना ऐसे ही है आपको। P स्टेटमेंट इज फॉल्स, Q स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिंबलिक फॉर्म जो आएगा उसमें P और Q की जगह फॉल्स रख दो, जो भी आपका फाइनल वैल्यू आएगा वो, दैट इज द आंसर। ठीक है, दिस इज सेकेंड का फोर्थ। दिस इज सेकेंड का फोर्थ। ना सेकेंड का फिफ्थ। 3 is a prime number and an odd number। ठीक है, अब अगेन ये 3 की बात कर रहा है, तो दो स्टेटमेंट्स क्या बनेंगे अपने? 3 is a prime number, सेकेंड स्टेटमेंट विल बी 3 is an odd number। ठीक है, तो फिफ्थ में लेट P be 3 is a prime number, Q be 3 is an odd number। ठीक है, हमको मालूम है कि वो स्टेटमेंट में 3 की बात कर रहा है, 3 इज अ प्राइम नंबर और 3 इज एन ऑड नंबर। तो दोनों स्टेटमेंट में, मतलब उसको एक्चुअली स्टेटमेंट जैसा बनाना पड़ेगा आपको। आप सिर्फ इतना नहीं बोल सकते हो ना एन ऑड नंबर, क्योंकि वो कोई स्टेटमेंट नहीं होगा, वो इट इज नॉट इवन अ सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, तो इट बिकम्स 3 इज एन ऑड नंबर, फाइन। दोनों की इंडिविजुअल ट्रूथ वैल्यूज, तो विल से देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू of statement P is similarly truth value of statement Q is। पहला स्टेटमेंट है 3 is a prime number, that is true। दूसरा स्टेटमेंट है 3 is an odd number, that is also true। तो यहाँ पे दोनों की ट्रूथ वैल्यू TT आएगा, दोनों ट्रू है। Now the symbolic form, we will say symbolic form of given statement is symbolic form। This is 3 is a prime number and an odd number। तो ये क्या बन जाता है? This is P and Q, it becomes P and Q। तो symbolic form is P and Q। ठीक है, दोनों की जगह P और Q दोनों की जगह ट्रू आएगा, इट विल बी T। ठीक है, P के लिए भी T एंड Q के लिए भी T। तो व्हाट इज T एंड T? ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। तो विल से देयरफॉर truth value of the given statement is true। So we'll say therefore truth value of given statement is true। Truth value of given statement is true। Fine। अच्छा, प्लीज नोट दिस कि यहाँ पे
मैं इक्वल टू नहीं यूज़ कर रहा हूँ, इट इज़ इक्विवेलेंट टू। ये पॉइंट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये इक्वेशन नहीं है, दोनों साइड कोई वैल्यूज नहीं है जिसकी वैल्यू सेम है, ठीक है। वैल्यू मतलब उनकी इनहेरेंट वैल्यू, ठीक है। देयर आर नो नंबर्स अटैच टू इट, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है। तो हियर जहां मतलब सेम होता है वी यूज इक्विवेलेंट, वी डोंट यूज इक्वल टू, ठीक है। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में जब भी आप यूज करोगे इक्वल टू नहीं यूज करोगे, इट विल बी ऑलवेज इक्विवेलेंट, 3 लाइंस। फाइन, तो ये हुआ अपना सेकंड का फिफ्थ। आज अपन यहीं तक कर रहे हैं, इसके आगे का पार्ट मतलब थर्ड ऑनवर्ड्स कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।